जैसे फरमा रहे हैं कि घटा ये खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। ये नहीं कि हम सोचें कि इस वक्त ये होगा, या हम भजन पे बैठे क्योंकि जी आज तो मैंने तीसरे मंडल पर जाना है, आज तो मैंने चौथे मंडल पर जाना है, आज मैंने ये देखना है। ये उनकी दया से होता है, उनकी कृपा से होता है। हमें रिसेप्टिव होना है कि जो दया कृपा हमारे सद्गुरु हम पर बरस रहे हैं, जो दया कृपा पिता परमेश्वर हम पर बरस रहे हैं, उसको हम जस्ट कर पाएँ, उसका अनुभव कर पाएँ और उसको अपने अंदर लेते हुए उससे पूरा फायदा उठा पाए। शिष्य जब पहली बार सत्संग में आता है तो अपने सद्गुरु को एक अच्छे इंसान के रूप में देखता है। सत्संग सुनता है तो सत्संग अच्छे लगते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, फिर उसका दिल करता है मैं भी नाम की देन लूँ, तो नाम की देन उसे मिलती है। तो फिर वो जब अभ्यास करता है तो वो जब अंदर के मंडलों की और कदम बढ़ाता है तो अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है। तो उसे मालूम पड़ता है कि मेरे सद्गुरु कुछ शरीर से भी अलग हैं। तब तक तो इंसान यही देखता है कि भाई कई बारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नामुमकिन लगती हैं। कई एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में हमने देखे हैं कि कोई भाई बहन एक एक्सरे लेके आया, उसमें उसको कुछ एक्सरे में लगा प्रॉब्लम है, उसने अपने सद्गुरु को दिखाई और 2 हफ्ते के बाद फिर आया तो कहता डॉक्टर कह रहे हैं जी ये तकलीफ दूर हो गई। ऐसे कई वाक़े खुद देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, एग्जाम्पल्स जो कि लगता है कि मिरेकल जैसे हैं। तो जब वो हम खुद अनुभव करते हैं तो हमें लगना शुरू हो जाता है कि हमारे सद्गुरु शारीरिक रूप से कुछ और हैं, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं और उन्हें उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये हमें अंदर में मददगार हो सकते हैं। और फिर जब वो हमारी मदद करते हैं, अंदर की दुनिया में हमारे को यात्रा पर ले जाते हैं और हमें अलग अलग एरियाज में से निकालते हैं, प्रोटेक्ट करके लेके जाते हैं, तब सही मायने में हमें समझ में आता है कि हमारे सद्गुरु कौन है। तो बहुत से भाई बहन हैं जो अभ्यास करते नहीं, वो सत्संगों में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनको बड़े अच्छे लगते हैं, पर उस लेवल तक ही रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ सत्संग सुन लिया, अच्छी बात पता लग गई, अब तो दुनिया के काम भी करने हैं। और वो अपने सद्गुरु को उसी लेवल से देखते हैं, उसी लेवल से जानते हैं। उनमें से थोड़े से होते हैं जो भजन अभ्यास करते हैं, थोड़े से कभी कभी करते हैं, उनमें से और थोड़े होते हैं जो रोजाना करते हैं अभ्यास, और बहुत कम होते हैं जो इस शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए अभ्यास रोजाना करना जरूरी है, बाकायदगी से करना जरूरी है, सिमरन करना जरूरी है, मन को शांत करना जरूरी है। तो ये चीजें हम करते नहीं, कहते हैं हम करेंगे बट करते नहीं। हम सबको कहा गया कि हमें डायरी रखनी चाहिए, तो कितने लोग हैं जो डायरी रखते हैं? बहुत कम। ये हम सुनते हैं, हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें ये भी पता है कि ये यूजफुल भी है, फायदेमंद भी है, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि हम बाहर की दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं। वहाँ की चीज़ें हमें बड़ी ज़रूरी लगती हैं कि हमें ये भी काम करना ज़रूरी है, वो भी काम करना ज़रूरी है, इसके बगैर भी काम नहीं हो रहा, उसके बगैर भी कुछ होगा नहीं। तो दुनिया की चीज़ें इंसान को ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, जो सही मदद हमको होती है उस और हम ध्यान देते नहीं और समय हमारा बेकार की चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर दिया कि जिंदगी होनी कैसी चाहिए। उन्होंने समझाया कि हम लोग जैसे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे बनी रहे, किसी से कुछ अनबन ना हो, और उसके लिए इंसान को एफर्ट करना पड़ता है। इसको भी खुश कर दो जी, उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, उसके लिए हम समय निकालते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलव्ड, कि मेरा तो दुनिया में कोई दोस्त है ही नहीं,
अगर मेरा कोई दोस्त मित्र है तो वो मेरे सदगुरु हैं, मेरे इटर्नल बिलवड हैं, पिता परमेश्वर है, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे काम भी नहीं है कोई और। कि जो मैंने करना है दुनिया, सिर्फ उन्हें प्रेम करना है बस। और उनसे प्रेम कर लिया तो सब चीजें मिल जाएंगी, और अगर उनसे प्रेम नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल 2 लाइनों में संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें करना क्या है। कि जिंदगी में आए हैं पिता परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने सदगुरु से प्रेम करना है, यही हमारा काम है। हम में से कितने हैं जो ऐसा करते हैं? हम सब तो वो जो टू डू लिस्ट बनाई होती है 50,000 चीजें उसमें होती हैं, और प्रभु से प्रेम करने का तो नाम भी नहीं आता कई बारी। प्रेम वही मजेदार चीज है। प्रेम है जो कि हमें खुश रखता है, प्रेम है जो हमें मस्ती में लेके आता है, प्रेम है जो हमें आनंद की अवस्था में पहुंचाता है, प्रेम है जो हमें झूमता है, झुमाता है। और वो प्रेम हमने करना है। हम सब कर सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं है कि यंग लोग ही खाली झूम सकते हैं, हम में से हर एक झूम सकते हैं। इसीलिए संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक और शेर में कुछ ऐसे फरमाया है कि जब मैं अपने सदगुरु की महफिल में गया तो जब मुझे कोई बुजुर्ग नहीं दिखाई दिया, सबके सब नौजवान थे, कि वो सब उनके प्रेम से भरे हुए थे। और प्रेम में कोई एज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो कि इस समय प्रेम हो सकता है, इस समय नहीं हो सकता। प्रेम हर समय हो सकता है। हमारा दिल, हमारी रूह प्रेम करने के लिए खुली हुई होनी चाहिए, और उसको हमने बंद कर दिया, उसके ऊपर मन माया के पर्दे जो पड़े हैं उनको हटाया नहीं, तो फिर सारा का सारा समय सिर्फ बाहर की दुनिया की चीजों में ही गुजर जाता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी ऐसी बनाएं जिसमें कि हम अपने सदगुरु के जरिए जो प्रभु का प्रेम आ रहा है उसका अनुभव कर पाए। तो हमारे सदगुरु के जरिए प्रभु का प्रेम आता कैसे है? एक जगह और भी संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि जो मुलाकात असली की होती है वो नजरों से नजरों की, दिल से दिल की, और रूह से रूह की मुलाकात होती है। कि जब रूह की गहराई तक कनेक्शन होता है तभी प्रेम का अनुभव सही तरीके से किया जाता है। एक और शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हमें समझाते हैं कि हमारे सदगुरु की नजरों से जो प्रभु का प्रेम आता है वो क्या है? तो फरमाने कि कोई तो बात है नजरों में जो राज़े मोहब्बत है। कि कोई तो बात है नजरों में जो राज़े मोहब्बत है, तो फिर होंठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु की नजरों से जो ताकत आ रही है, जो रूहानी किरणें हैं, उनके अंदर मोहब्बत के राज छुपे हुए हैं। वो जो मोहब्बत के राज हैं उनको वो खोल देती है। वो उनकी नजरों से मेरी नजरों तक आकर, उनके दिल से मेरे दिल तक आकर, उनकी रूह से मेरी रूह तक आकर, उस गहराई तक जब वो पहुंचती है तो वो जो मोहब्बत क्या है, हम कैसे उसका अनुभव करें, कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, उसमें इतनी ताकत है कि जो प्रेम करने के तरीके हैं वो खुद ब खुद हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ रिसेप्टिव होना है, क्योंकि ताकत वहां से आ रही है। पर हमें उसे जज्ब करना है। हमें ऐसे नहीं रहना कि वो किरणें प्रेम की आई तो यहां टकरा के वहां चले गई। अंदर जानी चाहिए, हमारे अंदर हलचल होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम उमड़ना चाहिए। वो तब होगा जब हम रिसेप्टिव होंगे। तो फरमा रहे हैं कोई तो बात है नजरों में जो राज़े मोहब्बत है।
कि हमारे सदगुरु की आंखों की ओर क्यों बार बार कहा जाता है, उनकी आंखों की ओर देखिए। उनके दर्शन का क्या मतलब है कि हम उनके जरिए जो प्रेम की किरणें हमारी ओर आ रही हैं उनको जज्ब करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आईज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सदगुरु की आंखों के से आता है। इसीलिए उनके दर्शनों के लिए लोग हजारों मीलों से भागे भागे आते हैं कि हम हर वक्त तैयार हैं, पता नहीं कब उनकी नजर करम हमारी ओर हो जाए, रूहानी खजाने पता नहीं कब हमारे लिए खुलने हो। और एक जगह और भी उन्होंने कि किसे खबर के खजाने लुटा दिया तूने, कि अगर एक सत्संग में बैठे ये पता नहीं कि खजाने इस पर लुट रहे हैं कि उस पर लुट रहे हैं कि उस पर लुट रहे हैं कि उस पर लुट रहे हैं। एक्चुअली लुट सब पर रहे हैं, ले कौन कौन रहा है ये किसी को समझ नहीं। अगर आप खुद ले रहे हो तो आपको वो अनुभव हो रहा है, आपके साथ वाले को अनुभव हो रहा है कि नहीं वो आपको जानकारी नहीं है, और ना ही होनी चाहिए। आपका ध्यान उस पे होना चाहिए कि जिसमें आप जस्ट कर सकें। हमारा ध्यान सत्संग में हमारे सदगुरु के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हमारी और उनके जरिए आ रहा है वो बेकार ना हो, उसका हम पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर जो मोहब्बत का एक राज है उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाए कि कोई तो बात है नजरों में जो राज मोहब्बत है, तो फिर होंठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। जो प्रेम प्रभु का नजरों के जरिए आ सकता है वो होंठों से कभी पहुंच नहीं सकता। होंठों से तो लफ्ज निकलेंगे, जो लफ्ज निकलेंगे वो तो सिर्फ बाहर की चीजें समझा सकते हैं, वो इस दुनिया की जड़ता के बारे में जानकारी दे सकते हैं, वो जो सूक्ष्म है उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, उसका क्या अनुभव होगा वो उसकी जानकारी हम पा नहीं सकते। तो जो नजरों की लैंग्वेज है, जो प्रेम की भाषा है, उसको जिसने समझ लिया वो खुद ब खुद ज्ञानी हो गया कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कि जिसने प्रेम की भाषा को समझ लिया, जिसने उसको अनुभव कर लिया, जो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा गया, जो इस प्रेम की जब किरणें हमारी ओर आती हैं उसको लेकर शरीर से ऊपर उठ गया, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही जीव अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ये लिखने लिखाने की बात नहीं, ना ही पढ़ने पढ़ाने की बात है, ये अनुभव करने की बात है, ये अपने आप को उस अवस्था में रखने की बात है जिसमें कि हम उस प्रेम को पाने के लायक बने। ये दिव्य प्रेम है, ये प्रभु का प्रेम है जो हम अपने सदगुरु के जरिए पाते हैं। ये वो प्रेम है जो हमारी आत्मा को उड़ान देता है, उसमें हलचल पैदा करता है, उसमें प्रेम पैदा करता है ताकि वो खुश हो, ताकि वो झूमना शुरू करे, वो नाचना शुरू कर दे। क्योंकि जब आत्मा खुश होगी तो फिर हमारा मन, हमारा शरीर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि जब हमारी रूहानी सेहत ठीक होगी, जब रूह सही होगी तो फिर शरीर भी सही होगा और मन भी सही होगा। लेकिन अगर रूह सही नहीं हुई और वो खुश नहीं हुई, अगर वो प्रेम से भरपूर नहीं हुई, तो ना शरीर ठीक रहेगा ना ही मन ठीक रहेगा। जब भी सदगुरु धरती पर आए हैं तो उन्होंने बार 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 हमें यही समझाया है कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम उस अवस्था में पहुंचे जबकि हम में और हमारे प्रीतम में, पिता परमेश्वर में कोई फर्क ना रहे। वो अवस्था हम सब पा सकते हैं। और महापुरुष भी यही किसी किसी और लफ्जों में समझा गए। कबीर साहब भी एक जगह फरमाते हैं, वो फरमा रहे कि सुन सखी पी में जी बसे। पिया अपने सदगुरु को कहा है कि सुन सखी पी में जी बसे, और जी बसे के पी के ये समझ नहीं आ रही कि
अपना दिल है कि पिया का दिल है, कि प्रीतम हमारे अंदर बसे हुए हैं। वो फिर अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि जिया पिया बूझत नहीं, घट में जिया के पी। कह रहे मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं खुद अपने इस शरीर में जी रहा हूं कि मेरे पिता परमेश्वर इसमें जी रहे हैं। कि उस स्टेट में पहुंचना जहां के अपने आप में और परमात्मा में कोई अंतर ना दिखाई दे, उस स्थिति में हम सब पहुंच सकते हैं। वो स्थिति हमारे अंदर है। उसको पाने के लिए पात्र होना, उसको पाने के लिए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। प्रभु हम सबके भीतर हैं, अंदर में झांकेंगे तो उन्हें पा लेंगे। से किसी शायर ने कहा है कि गर्दन झुकाई और दीदार यार हो गया, कि आंखें बंद करी, ध्यान अंदर की दुनिया में करा और अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए। हम सब उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। हमें एफर्ट्स पुट इन करने हैं ताकि हम अपनी मंजिल को पालें। हम सबकी मंजिल हमारे पास है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। रूह को उड़ान देनी है, अंदर के मंडलों में लेके जाना है ताकि अंदर के मंडलों की जानकारी पाएं, अंदर के प्रेम का अनुभव करें। और इतना प्रेम हमारे अंदर है कि उसका खिंचाव इतना तेज है कि शीघ्र ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।